Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Class 7th, chapter integers 1A has been done. Exercise 1A done हो गई है. अभी exercise 1B, but exercise 1B स्टार्ट करने से पहले आपको ये प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है. ठीक है? Properties of addition of integers. तो properties of addition of integers में क्या properties है? Closure property. Addition of commutative, addition is associative, okay. Existence of additive identity, existence of additive inverse, okay. So these properties you have to learn, okay. So first is closure property. Closure property क्या होती है? देख लीजिए. If there are two integers, if two integers A and B, then their sum is also an integer. अगर कोई दो इंटीजर है तो उनका जो सम होगा यानी कि उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा. जैसे सपोज अगर हम इंटीजर ले लेंगे यहाँ पे 2 + 3, तो 2 and 3 का जो सम होगा यानी 2 और 3 को ऐड करने पे जो आएगा क्या है? 5 आएगा. तो 2 और 3 क्या है? इंटीजर्स हैं एंड 5 क्या होगा? 5 भी इंटीजर होगा. इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लिया या दोनों नेगेटिव ले लिए, आपने ले लिया -3 एंड दूसरा आपने ले लिया प्लस -4. सो -3 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 एंड -4 ये हो जाएगा आपका -7. ओके. सो ऐड करने में कितना है? -7 आ गया. तो अभी क्या है? -3 और -4 इंटीजर्स में, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर आल्सो integer. So -7 is also integer. Clear? -7 भी integer हो जाएगा. इसलिए this is called the closure property. If two integers a and b, then their sum is also integer. उनका सम भी क्या होगा? integer होगा. Means a plus b also an integer. Okay? So this is called closure property. Now we move to the addition is commutative. Second is addition is commutative, means a and b are two integers then a plus b is equal to b plus a. This is called addition is commutative. Okay? Means अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, कोई दो इंटीजर्स हैं और उनको ऐड करने पे अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तब भी उनका सम जो होगा यानी कि उनका जो एडिशन आएगा वो कैसा होगा? सेम होगा. देख लीजिए एग्जांपल. सपोज आपने लिखा है यहाँ पे 2 + -3 और इधर लिख दिया आपने -3 + 2. इन बोथ केसेस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 3 -1 एंड इसमें भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -3 + 2 क्या हो जाएगा? -1. इन बोथ द केसेस देखिए यहाँ पे a + b = b + a कैसा है? सेम है. तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव, दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके. इसमें ऑर्डर चेंज करने पर भी यहाँ पे दो इंटीजर्स थे और उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी जो सम आ रहा है वो कैसा है? सेम आ रहा है. Now associative property देखते हैं. Associative property में क्या होगा? यहाँ पर 3 इंटीजर्स होंगे a, b and c. sorry,
a plus b plus c is equal to a plus b plus c. So this is called the associative property. Yeah, in associative property there are three integers a, b and c, in which when we add them like this, it is a. When we add them like this, a plus in bracket b plus c equal to a plus b in one bracket plus c. तो सम जो आएगा इनका कैसा आएगा? सेम आएगा. एग्जांपल देख लेते हैं. इसका एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव एडिशन ऑफ एसोसिएटिव. देखिए 2 plus 3 plus 5 is equal to 2 plus 3 plus 5. 2 plus 3 5, 5 plus 5 10. सेम वही चीज यहाँ पर भी करेंगे. 2 5 plus 3 क्या हो जाएगा? 8 and 8 plus 2 फाइनली क्या लिखते हैं? तो देखिए आपने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए 2 3 and 5. पहले 2 प्लस आपने किसको एसोसिएट कर दिया? 3 and 5 को. तो 3 plus 5 8 हो गया, 8 plus 2 10 हो गया. फिर सेकंड केस में हमने क्या किया? 2 और 3 को एसोसिएट किया. उस केस में भी क्या हुआ? 2 plus 3 5 और 5 plus 5 10. तो दोनों केसेस में जो एडिशन आ रहा है वो सेम आ रहा है. So this is called the associative property. Okay, addition is associative. This is the associative property of addition. Now ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है. Now we move to the next. associative के बाद आते हैं existence of additive identity. Existence of additive identity. So existence of additive identity, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आइडेंटिटी मीन्स जो वैल्यू है वही सेम रहेगी. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे existence of additive identity means if there is an integer in which you add a 0, the answer will be the same. Clear? So this is called the additive identity. अगर आप 1 में 0 ऐड कर रहे हैं, 1 plus 0 क्या होगा? 1 होगा. -1 plus 0 क्या होगा? -1 होगा. 2 plus 0 2, 3 plus 0 3. Okay? So this is called the additive identity. Okay? See, if 0 plus a, आप अगर यहाँ पे 0 a plus 0 लिखें या 0 plus a, in both the cases answer will be same. So this is called the existence of additive identity. Additive identity में 0 में आप a plus 0 करें या 0 plus a करें, both cases में आंसर क्या आएगा? a आएगा. देख लीजिए एग्जांपल. सपोज अगर आपने यहाँ पे लिखा -3 plus 0 या फिर आपने लिखा 0 plus -3, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? -3. Okay, in both the cases answer will be same, -3. If you add -3 plus 0, then it is also -3. When you add 0 plus -3, it is also -3. In both cases the answer will be same. So this is called existence of identity, additive identity. Now I am going to tell you additive inverse. The fifth one is additive inverse. Additive inverse. अब एडिटिव इनवर्स को देख लीजिए. इनवर्स यानी कि आप को जो आपने जो नंबर लिया है, जो इंटीजर लिया, आपको उसका ऑपोजिट. ठीक है. एडिटिव इनवर्स या ये कह लीजिए एडिटिव इनवर्स. जब आप उसका ऑपोजिट लेते हैं तो जो सम आएगा वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. एडिशन. तो दिस इज कॉल्ड, सपोज अगर आपने लिखा है यहाँ पे a, दिस इज वन इंटीजर और इसका नेगेटिव ऑफ a, तो इनका सम क्या होगा? 0. So this is called additive inverse. Okay. Existence of additive inverse. Addition में in addition existence
existence of additive inverse because if you take the 3 and plus minus 3, मतलब अगर आपने एक इंटीजर लिया 3 और दूसरा इंटीजर इसी का ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा -3, और दोनों का एडिशन जो होगा वो क्या है 0. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स. यानी कि अगर आपसे किसी भी नंबर का या किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि आपसे उस डिजिट का या उस इंटीजर का ऑपोजिट पूछा गया. ठीक है, जिस कंडीशन में उनका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. जैसे अगर हम बोले 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलेंगे सर -5. क्यों? क्योंकि दोनों का प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. इसी तरह से अगर बोले -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलेंगे सर +7. क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. इट मींस जिस भी इंटीजर का नेगेटिव आप एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा आपसे तो आपको उसके ऑपोजिट साइन के साथ आपको उस नंबर को या उस इंटीजर को लेना होगा. और फाइनली दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आ जाएगा 0. सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव existence of additive inverse in integers. Okay, now I am going to tell you the one more point, 6th number. एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, समझ लीजिए इसे. सपोज अगर कोई इंटीजर्स दे रखे हैं, कोई 2 इंटीजर्स गिवन है a and b, और आपको इनइक्वालिटी दे रखी है कि a is greater than b. आपको इनइक्वालिटी क्या गिवन है, देयर इनइक्वालिटी गिवन है a is greater than b, मतलब a जो इंटीजर है वो b से बड़ा है. तो इस कंडीशन में इफ यू ऐड द सेम नंबर or the same integer in both the sides and c on both sides, then a plus c is also greater than b plus c. अब एग्जांपल से समझ लीजिए इसे. एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सपोज मैंने आपको यहाँ पे दिया, मैंने लिखा 4 is greater than 3. ओके, add 1 add 2 on both sides. अगर आप दोनों तरफ क्या कर रहे हैं on both sides, अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड कर रहे हैं 4 plus 2 is greater than 3 plus 2. आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 4 plus 2 6 हो जाएगा and 3 plus 2 5 हो जाएगा. तो अभी भी क्या है, अभी भी यहाँ पर जो LHS है वो ग्रेटर है RHS. ठीक है, पहले भी क्या था, देखिए 4 is greater than 3. जब हम लोग सेम इंटीजर को ऐड कर रहे हैं on both sides, then inequality will not change. अगर सेम इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो inequality will not change. क्लियर? इट मींस यहाँ पे क्या प्रूफ करने, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि इन एडिशन अगर इंटीजर, अगर कोई इक्वालिटी दे रखी है तो उस कंडीशन में अगर आप सेम इंटीजर को ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, देन इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. ओके, सो जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज एसोसिएटिव, फोर्थ इज इनवर्स, fourth is identity, additive identity, fifth is inverse, and the sixth is inequality. Okay, then now we will do the exercise 1b in next term. Okay, so you have to try the questions of exercise 1b and we will discuss it in next term. Okay, thank you.